आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होने वाला है। और जो ये हमारी पहली वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, तो ये बिल्कुल बेसिक आपके लिए वीडियो रहेगी। अगर आपने ये वाली वीडियो अच्छे से देख ली, समझ ली, तो आने वाली वीडियो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए क्लास 9th 10th 11th 12th और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी उसके एंगल का रिलेशनशिप देखेंगे आपस में क्या होता है, वही हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मूव करेगा। चलिए सबसे पहले हम राइट एंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बना दी है। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान होती है? जिसमें एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का हम नेम दे देते हैं ए, बी एंड सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि जो एंगल होता है 90 डिग्री का, उसके जस्ट सामने जो सबसे लंबी लेंथ भी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज। अब दो, एक होती है एडजेसेंट साइड और एक होती है अपोजिट साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में बेस को आधार, परपेंडिकुलर को लंब और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है आपका। अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसके बारे में भी आप सबको पता होगा। वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं, बेस को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बी, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए भी आसान रहेगा याद रखना और लिखने में भी आसानी रहेगी। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो हमेशा याद रखना किसके स्क्वायर के बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपकी बेसिक थ्योरम है। किसकी थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस एंड टेन। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन साइन। साइन फंक्शन, साइन। ठीक है, अब इसके अंदर जो एंगल बनेंगे, ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस एंगल को क्या नाम दिया गया है? थीटा। इसको बोला जाता है थीटा। तो साइन थीटा हमारा पहला फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है हमारा? साइन थीटा। चलिए साइन थीटा के बारे में देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा जो होता है आपका, वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए मैं लिख रहा हूँ P अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के लिए H। हिंदी में कहें तो लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है? साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही हमारा सेकंड फंक्शन है कोस। कोस फंक्शन, कोस थीटा। कोस थीटा जो होता है हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ये जो फंक्शन होता है हमारा कोस फंक्शन होता है। एक और फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन है tan फंक्शन, इसको बोलते हैं tan थीटा। और जो tan थीटा होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके बेसिक फंक्शन है 3। ये आपके क्या है? बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, 3 फंक्शन है आपके बिल्कुल बेसिक। अब इसी से सारे के सारे फंक्शन आपके ड्राइव होने वाले हैं, जो भी हम अब आगे करेंगे। ठीक है, चलिए एक और फंक्शन होता है, ये आपके बिल्कुल बेसिक है। साइन का अपोजिट फंक्शन बोला जाता है वो, उसका नाम होता है, नंबर 4 पे देते हैं इसको, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। और ये जो होता है क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। मतलब क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही एक और फंक्शन होता है सीकेंट, सीकेंट थीटा। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एक फंक्शन ये हो गया। एक और फंक्शन होता है आपका, ये होता है अपोजिट ऑफ tan थीटा। वो क्या होगा हमारा? वो होता है कोस थीटा। और कोस थीटा को लिखा जाता है 1/tan थीटा। 1/tan थीटा का मतलब क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके बेसिक 6 फंक्शन हो गए। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। कोस थीटा इसको लिखोगे ना एज इट इज़, तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोट थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा। ये किसके बराबर होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, 6 फंक्शन। ठीक है, इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, अपने नोटबुक में उतार लीजिए इसको अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। उसके मेन कंपोनेंट जो है आपका बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये आपके पाइथागोरस थ्योरम है। फिर इससे रिलेटेड आपके बिल्कुल बेसिक जो फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन। अब इनके ही अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कोस थीटा, कोस थीटा का अपोजिट होता है सीकेंट थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोट थीटा। ये हमने अभी देखा है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिक आइडेंटिटी देखेंगे जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडेंटिटी आपके लिए, बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी पहले आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो हमेशा याद रखना, वो होता है आपका 1 के बराबर। ठीक है, जो हमारी पहली आइडेंटिटी है बेसिक आइडेंटिटी, वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ऐसी एक और है हमारी आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप कैसे भी इसको घुमा फिरा करके लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी ये याद होनी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक आइडेंटिटी याद है तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
हमारी दूसरी आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। एक और आइडेंटिटी है, वो क्या होती है, तीसरी आइडेंटिटी हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमारी स्क्वायर की आइडेंटिटी हैं। अगर स्क्वायर में कुछ फंक्शन दे रखे होंगे तो हमें इनका यूज़ करते हुए इनको सोल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या है, 3 बेसिक आइडेंटिटी हैं। और आइडेंटिटी भी देखते हैं अभी हम। चलिए आइडेंटिटी नंबर 4, एक और होता है टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा। अगर हम कर देंगे तो वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों होगा, आप देख भी सकते हो। टेन थीटा डॉट कोट थीटा हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही सीखा था। कोट थीटा क्या होता है, अपोजिट ऑफ टेन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। अगर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 1। ठीक है, इसलिए टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी नंबर 5 देखिए, सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये अभी हमने आइडेंटिटी देखा है, इनका यूज़ करना आना चाहिए आपको, कैसे करना है। या फिर आप इनको डायरेक्ट याद भी रख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट थीटा। ऐसे ही साइन थीटा का होता है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं हम। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए जो हम क्वेश्चन में इनको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। एक और आइडेंटिटी है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1/, ये प्लस में है तो इसके नीचे हमेशा माइनस में आ जाएगा। ये इसके बराबर होता है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए बेसिक आइडेंटिटी में ही। इनका अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर देंगे, आपका समय भी बचेगा और क्वेश्चन को आप जल्दी से सोल्व भी कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी है आपकी कोसिकेंट थीटा से रिलेटेड, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1/, ये प्लस में है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस में। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, ये आपकी बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है। ये अगर ये आपको अच्छे से याद है तो आप इनको क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको सोल्व करने जाओगे, इसको क्या करोगे, 1/, इसको लिखना क्या लिखोगे, साइन थीटा अपन कोस थीटा, फिर इसको आप रेसिप्रोकल करके देखोगे तो ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इनको याद रखना है। पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड थीटा डॉट कोस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा डॉट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, और 7 और 8 क्या हमारी प्लस वाली है, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, सेकेंड और टेन का है ये, और ये वाली है कोसिकेंट प्लस कोट का। ये हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देनी है। ये आपकी बेसिक 8 आइडेंटिटी हैं। अब हम बेसिक फॉर्मूले ही देखेंगे जो आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ होने वाले हैं। अभी जो हम फॉर्मूले लिखने वाले हैं ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज
फॉर्मूले, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आपका साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें टेन में यूज़ करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अगर आपको टेन में यूज़ करना हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में चाहिए हमें, तो क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आपका जो एंगल है, ये इसका हमेशा हाफ एंगल होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएंगे, अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये थीटा बाई 4 हो जाएंगे। हमेशा इस एंगल का क्या होगा, ये हाफ होंगे। ठीक है, हमेशा इस एंगल के क्या होंगे, ये हाफ होंगे। आपको थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको बता देंगे कैसे क्या सोल्व करना। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए आप इनको याद कर लीजिए अच्छे से फॉर्मूलाज को, ताकि आपको क्वेश्चंस में सोल्व करने में आसानी रहे। दूसरा फॉर्मूला होता है एक और, ये पहला फॉर्मूला हमारा साइन 2 थीटा का है। ऐसे ही फॉर्मूला होता है कि कोस 2 थीटा का। ठीक है, इनको याद करने का एक तरीका भी बताएंगे आपको। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का एक और फॉर्मूला भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस में चाहिए तो ये फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कोस 2 थीटा का आपको साइन में चाहिए तो इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोस 2 थीटा का चाहिए टेन में तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। एक और फॉर्मूला होता है 2, इन फॉर्मूलाज को है ना एक और नाम भी देते हैं हम, 2 थीटाज फॉर्मूला, इसके नाम से भी जानते हैं 2 थीटाज फॉर्मूला। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। ये आपकी बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है, साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा। ठीक है, इन्हीं में हमारे पूरे के पूरे फंक्शन क्या करने वाले, घूमने वाले हैं। साइन थीटा का अपोजिट अभी हमने देखा, कोस थीटा का अपोजिट भी हमने देखा, tan थीटा का अपोजिट भी हमने देखा। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं अब हम। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपके जो फॉर्मूले हैं 2 थीटाज के फॉर्मूले हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला और tan 2 थीटा का फॉर्मूला। आपको ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो फॉर्मूले देखने वाले हैं बेसिक फॉर्मूले में ही 3 थीटाज के फॉर्मूले देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने देखे थे 2 थीटाज के, अब देखने वाले हैं 3 थीटाज के फॉर्मूले। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब फॉर्मूले जो हम लिखने वाले हैं 3 थीटाज के फॉर्मूले लिखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और tan 3 थीटा इनके फॉर्मूले अब हम लिखने वाले हैं। पहला फॉर्मूला आपका साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पहला फॉर्मूला हमारा साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा
माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, साइन का फॉर्मूला साइन में है, कोस का फॉर्मूला कोस में है। साइन के फॉर्मूले में क्यूब वाला फंक्शन पीछे है और कोस वाले फंक्शन में क्यूब का वाला फंक्शन आगे है। ऐसे ही tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं 3 थीटाज के। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको याद भी रख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप याद रखने के लिए इनका बेसिक नंबर याद रख लीजिए 334 और ये होता है 343। ठीक है, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसमें क्यूब है। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसमें क्यूब है। तो आप इसको बेसिक तरीके से जैसे भी आप चाहें याद रख लीजिए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इन क्वेश्चंस का, इन फॉर्मूलाज का अगर आपको अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन में इजीली इनको फिट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। अब हम एंगल्स के बारे में देखेंगे। एक पहले टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, अब उस टेबल को हमें याद भी रखना है और पता भी होना चाहिए कैसे वो टेबल बनी है, और उन टेबल्स को आपको याद भी रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये आपकी बेसिक एंगल टेबल है। ये आपको लर्न करनी है कि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पे वैल्यू साइन की क्या होती है, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे क्या और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है साइन की। ऐसे ही कोस की भी आपको याद रखनी है, ऐसे ही टेन की भी आपको याद रखनी है। इस टेबल को आपको बनाना सिखा देता हूँ कैसे बनाई जाती है। तो अगर आपको कभी बाई चांस याद नहीं आए वैल्यू, तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ये टेबल अच्छे से बनानी आ गई तो आप इनको इजीली याद भी रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको टेबल को लर्न करना है और इसका बेसिक पता भी होना चाहिए कैसे ये टेबल फॉर्म हुई है। आपको एक ये वाली वैल्यू याद रखना, एंगल अपॉन 4, एंगल अपॉन 4। अब ये वाला फॉर्मूला सब जगह हम यूज़ करेंगे, एंगल अपॉन 4 का पूरे का रूट। ठीक है, एंगल ये आपके ये जो एंगल दे रखे ये वाली वैल्यू और अपॉन 4। अब एंगल्स के लिए क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू हमारे पास, 5, 0 1 2 3 4। अब एंगल की जगह हमें ये वाली वैल्यू पुट करते जाना है, तो आपकी साइन की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अगर आपने साइन की वैल्यू निकाल ली तो आप सारी की सारी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल की जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 0 1 2 3 4 अपॉन 4 पूरे का रूट। अब चलिए साइन 0 की वैल्यू देखते हैं। आप एंगल की जगह क्या लिखेंगे हम, 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 4 क्या होता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, एंगल की जगह हम क्या लिखेंगे 1, एंगल की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए एंगल की जगह हमने लिखा 1 अपॉन 4, और 1 अपॉन 4 क्या होता है 1 अपॉन 2, क्या होता है 1 अपॉन 2। 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या बनेगा 2 बनेगा, 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, लिख दीजिए 2 अपॉन 4 क्या होगा रूट 1 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो क्या बनेगी 45 पे वैल्यू रूट 1 अपॉन 2। ठीक है, रूट 1 अपॉन 2। ऐसे 60 डिग्री की वैल्यू निकाल देंगे हम। 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे, अब 3 अपॉन 4। ठीक है, हमें एंगल की जगह ये वाली वैल्यू पुट करते जाना है और हमारा आंसर आता जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 3 अपॉन 2, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगी वैल्यू ये रूट 3, 4 का रूट बाहर निकालेंगे तो 2, रूट 3/2। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो हमें कैसे निकालेंगे,
साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारी 4, 4/4 कैंसिल होकर कितना आएगा 1, क्या आ जाएगी 1। तो आपके सामने साइन की वैल्यू आ चुके हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री √1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बिना देखे आपको याद होनी चाहिए ये वाली वैल्यू। अगर ये वाली वैल्यू आपको याद है तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ यही वाली वैल्यू याद रखनी है। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम, अलग अलग एंगल पे क्या निकलेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू अगर आपने लर्न कर ली है तो इसका अपोजिट कर दीजिए, मतलब घुमा दीजिए इन वैल्यूज़ को, तो क्या आ जाएंगी, कोस की वैल्यू आ जाएंगी। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, 30 की वैल्यू 1/2 है, 45 डिग्री की 1/√1/2 है, और 60 डिग्री की है √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू है 1। अब इसको घुमा दीजिए, टर्न कर दीजिए, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, 45 डिग्री की √1/2, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0। हमने इसको घुमा दिया, पीछे से स्टार्ट कर दिया हमने वैल्यू को लिखना। ये आपकी कोस की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू ये है आपकी 0, 1/2, √1/2, √3/2 अपॉन या साइन 90 डिग्री 1। अब इसको हमने घुमा दिया तो कोस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब tan की वैल्यू निकालनी है। tan की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, हमें फॉर्मूला पता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट में ही सीखा था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चलिए अब करिए, tan 0 की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करना है। इसको डिवाइड करते चलिए, 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, ऐसे ही 45 डिग्री 1√1/2, √1/2 को डिवाइड करोगे तो 1, ऐसे इसको डिवाइड करोगे तो √3। अब 1/0, अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, नॉट डिफाइन। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू नहीं होती, डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल बेसिक वैल्यू है बेसिक फंक्शन की, जो आपको याद रखनी है। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, कोस की वैल्यू याद हो गई, tan की वैल्यू याद हो गई, अब क्या है, साइन का उल्टा आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। कोस थीटा की अगर वैल्यू आपको पता है तो कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। tan थीटा की वैल्यू अगर आपको याद है तो tan थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा, तो आपको कोट थीटा की वैल्यू भी याद हो जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक टेबल है जो आपको लर्न करनी है। कैसे बनी है, रूट कर दीजिए एंगल अपॉन 4, और ये वाली वैल्यू अपनी रखना स्टार्ट कर दीजिए, साइन की वैल्यू आ जाएंगी, इसको घुमा दीजिए रिवर्स कर दीजिए तो कोस की वैल्यू आ जाएंगी। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो tan की वैल्यू आ जाएंगी जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़, चलिए अभी तक आपने जितना देखा समझ में आ गया होगा, आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, बेसिक क्वाड्रेंट के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो बाकी बातें हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए, बेसिक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, बेसिक क्वाड्रेंट हमारे क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है,
जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना कहाँ से कहाँ तक होता है हमारा 0 से लेकर 90, सेकंड होता है 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा 180 से लेकर के 270, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा 270 से लेकर के कहाँ तक 360 डिग्री तक, ठीक है। आपको ये बिल्कुल बेसिक क्वाड्रेंट है जो याद होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अभी के लिए आपको याद भी रखने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल बनेंगे आपके, कितने एंगल होते हैं हमारे, जितने भी आपके एंगल बनते हैं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा है, कोस थीटा है और टेन थीटा है, 3 है। और इनके अपोजिट भी होते हैं। क्या होता है साइन थीटा का अपोजिट? साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, और कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है 1/सेकेंट थीटा, और टेन थीटा का होता है 1/कोट थीटा। ये इसके बराबर होते हैं। तो ये जितने भी 6 के 6 हमारे एंगल हैं वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल क्या बनेंगे भाई, पॉजिटिव बनेंगे। क्या बनेंगे? पॉजिटिव एंगल बनेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे एंगल बनते हैं, 6 बेसिक फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे के सारे क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे हम, उसके अंदर जो साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन जो होता है हमारा साइन थीटा, वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। साइन थीटा फंक्शन क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो और साइन थीटा के साथ में और कौन सा पॉजिटिव बनेगा, इसका उल्टा भी पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या बनेगा, साइन थीटा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव बन रहा है तो इसका अपोजिट भी पॉजिटिव बनेगा। तो इसका अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, ये भी हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे एंगल क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन थीटा वाले जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, वो भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो टेन फंक्शन है, टेन थीटा वाला जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा भाई, ठीक है। टेन थीटा का जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल, कौन सा बेसिक फंक्शन बच गया हमारा, कोस फंक्शन, ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और कोस का अपोजिट क्या होता है, सेकेंट थीटा, ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको ये याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव बनेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, टेन फंक्शन हमारा पॉजिटिव बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस एंगल क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। इसको याद रखने का एक बेसिक तरीका है, आप याद भी रख सकते हैं इसको, हमने जैसे याद रखा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर में क्या है, ए, यानी कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट लेटर देखिए इनका, आफ्टर में क्या है, ए, यानी कि ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट स्कूल, एस मतलब साइन फंक्शन वाले पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। 2 थर्ड क्वाड्रेंट में टी वाला फंक्शन यानी कि टेन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी वाला फंक्शन मतलब कोस एंगल आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो आप इस ट्रिक से इन फंक्शन को याद भी रख सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव बनेगा, कौन सा फंक्शन आपका पॉजिटिव बनेगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका फर्स्ट लेटर याद रख लीजिए, आफ्टर में ए यानी कि ऑल फंक्शन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट स्कूल में एस मीन्स साइन थीटा, ये वाला पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन थीटा, टेन वाला पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। सी फॉर कोस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा आपका पॉजिटिव बनेगा। और इसके अपोजिट भी आपको याद होने चाहिए। ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वाड्रेंट है,
इससे रिलेटेड जो और बातें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है जितना आपको करवाया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। धन्यवाद।